हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि यह शिला जिन्नी की साधना देने जा रहे हैं। देखिए, जिन्नियाँ बहुत सारे कार्य को आपके करती हैं और बहुत ही ताकतवर होती हैं। इनकी साधना आप दो ही रूप में कर सकते हैं अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए और इनसे हर एक काम आप लेना चाहते हैं तो। प्रथम, प्रेमिका रूप में। द्वितीय, पत्नी के रूप में। अगर माता या बहन बनाकर करेंगे तो यह उतना तीव्र और उतना अच्छा कार्य नहीं करेंगी आपका, लेकिन अगर प्रेमिका और पत्नी के रूप में करेंगे तभी यह कार्य करेंगी। अच्छा, अब आपको बता दिया, ये भी इसका घाटा भी सुन लीजिए, सिर्फ फ़ायदे में मत जाइए। घाटा यह है, अगर आप पत्नी बनाकर इनको सिद्ध करते हैं तो आपको इनको संतुष्ट करना होगा। यह आपके साथ संभोग करेंगी, यह आप जान लीजिए। अगर आप प्रेमिका बना के करते हैं तब भी करेंगी, ठीक है। तो अगर आप इन घाटों को लेने के लिए तैयार हैं तब तो करिए, नहीं तो हम कहते हैं कि कोई ज़रूरतें नहीं है ऐसी साधनाएं करने की, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या अगर आप शादीशुदा होकर इसे करते हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और इनकी साधना कर लेते हैं तो आपकी शादी फिर नहीं होने देंगी, ठीक है। वो अलग की बात होती है, शक्ति प्रत्यक्ष हो ना हो उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर आपने रेगुलर और जितने दिन हम बता रहे हैं उतने दिन अगर कर लिया तो फिर वह शक्ति आपके साथ भले ही अदृश्य रूप में रहे लेकिन हो जाएगी आपके साथ। तो यह जान लें कि अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ तो यह मत सोचिए कि शक्ति नहीं आई है, शक्ति आ चुकी है, ठीक है। और अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो यह अगर आप साधना करते हैं तो यह जान लीजिए कि या तो आपकी पत्नी को मार देगी, ये तो ज़्यादातर इसमें यही है कि आपकी पत्नी को मार देगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शादीशुदा व्यक्ति या बिना शादीशुदा व्यक्ति, हम तो कहेंगे कि यह साधना को नहीं करें। और अगर आप में ज़्यादा ही चुल्ल मची हुई है करने की तो करें, आप समझे, आपका कर्म समझे। हमारा काम था यूट्यूब पर आपको चीज़ें बताना और देना, तो हम आपको चीज़ों को बता रहे हैं और दे रहे हैं। एक साधक की डिमांड आई थी काफ़ी समय पहले, तो उनकी डिमांड को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। आपकी साधना ये रही, आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि लोग बताते नहीं हैं, अच्छी चीज़ें तो बता देते हैं, गलत चीज़ें नहीं बताते हैं। तो हम अच्छा और बुरा दोनों ही आपको पहलू को आपको दिखा दिया। अगर आपको समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। देखिए, एक प्रयोग इसका ऐसा है जो प्रयोग आप लोग आज की डेट में तो मिलना वो मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक प्रयोग आपके बीच ला रहे हैं। इस प्रयोग को आपको करना कैसे है, आप जैसे देख लें कि कोई अविवाहित लड़की की डेट हुई हो, अगर वो मुस्लिम कास्ट की है तो बहुत अच्छा है। जब उसकी मज़ार बनाकर उसे गाड़ दिया जाए तो वहाँ से आपको 7 मुट्ठी माटी लानी है उस मज़ार के ऊपर से, ठीक है। और उस मज़ार के ऊपर से माटी लाने के बाद उसका लड़की का पुतला बनाना है उसी माटी से। फिर पुतला बनाने के बाद आपने उसको अच्छे प्रकार से जो है धूप, दीप, इत्र, अच्छे प्रकार से कपड़े, 16 श्रृंगार, यह सब चीज़ें अर्पण करनी है उसको। फिर उसके बाद उसको मिष्ठान में मीठे चढ़ाने हैं, मीठे और खट्टे सामान भी चढ़ा सकते हैं। मीठे और खट्टे दो ही सामान चढ़ते हैं, ठीक है। मीठे में अगर चढ़ाते हैं तो बर्फ़ी चढ़ा लीजिए, खट्टे में अगर जो चढ़ाना चाहते हैं तो खट्टे में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपको यह साधना शुरू कब से करनी है, आपको यह साधना किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं या किसी भी ग्रहण से शुरू कर सकते हैं। यह साधना आपकी 2 माह की होगी, 2 महीने तक आपको रेगुलर करना है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है और किसी भी लड़की के साथ या किसी भी पराई महिला के साथ आपको संबंध नहीं बनाना है, अगर ये साधना आप कर रहे हैं तो। अब इसका जाप कैसे करना है, इसका जाप आपको काले हकीक की माला पे करना है। हकीक की माला पे कर सकते हैं या स्फटिक की माला पे कर सकते हैं। आपका आसन
सफ़ेद होगा, आपके वस्त्र सफ़ेद होंगे, आपका मुख काबा की तरफ होगा, जिधर लोग बोलते हैं किबला या काबा, ठीक है। उसके बाद आपको यह पुतला सामने रखना है, उसके ऊपर धूप दीप चढ़ा देना है, इत्र अपने ऊपर भी छिड़क लेना है, अच्छे प्रकार से इत्र छिड़कना है, इतना इत्र छिड़कना है कि कम से कम खुशबू एकदम आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको जिस भी रूम में यह साधना करेंगे उस रूम में 2 माह तक कोई आना जाना नहीं चाहिए आपके सिवा। आपको घी का या तेल का एक मट्टी का दिया जलाना है उन्हीं के सामने, और मंत्र जो दिया जाएगा उस मंत्र का आपको डेली 51 माला या 21 माला जाप करना है, ठीक है। कम से कम 21 तो करना ही है। साधना आपकी कब होगी? साधना आपकी रात के 12 बजे के बाद शुरू होगी, ठीक है। और यह बात का आप ध्यान रख लें कि सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करना है। अगर आप सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा ये सब पीते खाते हैं या शराब और आपका सेवन करते हैं तो यह साधना आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप इसकी सिद्धि, ठीक है। समझ में आ गई आपको चीज़ें, और यह सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देख लें और देख करके करें। इस मंत्र को पढ़ने के पहले 1 माला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़ना है आपको, यह बात आप जान लें और अच्छे प्रकार से करें, आपकी साधना अवश्य सिद्ध होगी, ठीक है। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। एक बात और जान लें कि साधना पूर्ण होने के बाद आपको पुतले को कहीं विसर्जित नहीं करना, पुतले को अपने पास ही रखना है, वही आपकी शिलाजिन्नी है। उसी के समक्ष जाकर जो काम, जो भी चीज़ें बोलने जाएंगे बोलेंगे और आपका कार्य भी पूर्ण होगा, ठीक है। और बहुत सारे प्रयोग हैं जो कभी अगले वीडियो में लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में शिलाजिन्नी की साधना और मंत्र आपको दिया जा रहा है, आप देखें, करें और लाभ उठाएं।